गाइस, आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटेड टू द रिलेशन। ठीक, और ये PYQ भी आज हम लोग करेंगे। NCERT चल ही रहा है, उसमें एक दो सवाल बचे होंगे। साथ ही हमने RD शर्मा के भी कुछ क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं और भी कराएंगे। आज हम लोग PYQ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कई ईयर में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक भी जो उससे रिलेटेड है उनकी बात करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किसी रिलेशन का इनवर्स रिलेशन क्या होता है। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन कोई रिलेशन मान लीजिए R दिया है, पहले समझ लेते हैं। कोई सेट A है, उस पर एक रिलेशन R है हमारे पास, तो R ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट जो होंगे वो A, B टाइप के आएंगे और ये दोनों एलिमेंट्स हमारे सेट से आते हैं। ये R है, तो R के इनवर्स को हम R की पावर -1 से दिखाते हैं। इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि 1/R, ये सिर्फ नोटेशन है कि इनवर्स ऑफ रिलेशन की बात की जा रही है। ये जो होता है R में जितने भी पेयर्स आएंगे उनको फ्लिप करके लिख दीजिए, मीन्स सबको B, A टाइप का बना दीजिए। ध्यान रहे कि जो A, B है वो R में होना चाहिए, मीन्स उल्टा उन्हीं को करेंगे जो रिलेशन में मौजूद है। मीन्स अगर A, B R में है तो B, A कहाँ आ जाएगा? R इनवर्स में आ जाएगा। और अगर B, A R इनवर्स में है तो इससे बात ये साफ रहेगी कि A, B R में रहा होगा, तभी उसका उल्टा R इनवर्स में आ रहा है। तो यही पूरा मतलब होता है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन का। इसको बढ़िया से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, बढ़िया से डिफाइन कर लेते हैं इसको। तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। सपोज A बी ए सेट, suppose A be a non-empty set and R is any relation on A, ठीक, that is R is collection of ordered pairs and the elements are from the set। ये R है हमारे पास। then inverse of R, then inverse relation of R is defined as R inverse equals to B, A such that A, B belongs to R। जो पेयर्स R में है उनका रिवर्स कहाँ आएगा? R इनवर्स में आएगा। जैसे नाम से ही क्लियर है, इनवर्स ऑफ रिलेशन मीन्स R में जो है सबको उलट के लिख दीजिए, R इनवर्स का सेट बन जाएगा। क्लियर? तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, R रिलेशन हमें सेट पर दिया है। सवाल ये है कि अगर R इक्विवेलेंस हो, जो रिलेशन हमें सेट पर दिया है वो इक्विवेलेंस रिलेशन दिया है, तो क्या जो इनवर्स वाला रिलेशन बनेगा वो इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं जो कि कई बार पूछा है आपसे, आप उसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? इज इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन is inverse of an equivalence relation is equivalence, क्या किसी इक्विवेलेंस रिलेशन का जो इनवर्स होता है वो भी इक्विवेलेंस होता है? ये बात हमें प्रूफ करनी है या डिसप्रूफ करनी है? तो ये होता है। अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है किसी सेट पर तो उसका रिवर्स रिलेशन जो होगा वो भी इक्विवेलेंस होगा। तो चलिए इस बात को हम लोग प्रूव कर लेते हैं।
ये आपसे 2014 में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंसेप्ट भी अच्छा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन नीड नॉट बी इक्विवेलेंस, बट इंटरसेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ऐसे ही आज एक और उसमें ऐड हो जाएगा, इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज आल्सो इक्विवेलेंस। चलिए प्रूफ करते हैं इसका। तो मान लेते हैं कि सेट एक्स है, लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट and R be any equivalence relation on X, any equivalence relation on X। हमें दिखाना है जो R इनवर्स होगा वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव की बात हम लोग करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हर एक एलिमेंट को खुद से रिलेटेड होना होता है। मीन्स जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन है उसमें हम एक एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि वो खुद से रिलेटेड है वाया दिस रिलेशन। तो लेते हैं लेट एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब हमें दिखाना कि एक्स कॉमा एक्स जो है वो आर इनवर्स में होगा, तभी आर इनवर्स रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात ये समझिए आप कि एक्स ठीक है, एक्स हमने एक्स में ले लिया है, लेकिन जो एक्स है उस पर एक रिलेशन आर हमें दिया है जो कि इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस है तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, और अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो जो एक्स कॉमा एक्स है वो आर में चला जाएगा। क्लियरली एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। क्यों ऐसा क्यों हुआ? सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। अब अगर आर में कोई एलिमेंट है तो उसका रिवर्स आर इनवर्स में होगा और इसका रिवर्स यही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब एक्स कॉमा एक्स कहाँ आ जाएगा? आर इनवर्स में आ जाएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, हम सेट में कोई भी एलिमेंट लें ये चीज़ हमेशा होल्ड होगी। तो यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चलिए बात करते हैं सिमेट्री की, देखते हैं वो होगा कि नहीं होगा। जिस रिलेशन को हमें सिमेट्रिक दिखाना होता है उसमें हमें एक पेयर लेते हैं और दिखाते हैं उसका रिवर्स भी उसी पेयर में होगा। तो आर इनवर्स को हमें सिमेट्रिक दिखाना है तो आर इनवर्स में एक पेयर लेंगे, फिर उस पेयर का इनवर्स दिखाएंगे कि वो भी आर इनवर्स में है। तो चलिए ले लेते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। आर इनवर्स में हमने एक एलिमेंट ले लिया है, हमारा एम क्या है? दिखाना कि बी कॉमा ए भी आर इनवर्स में होगा। चलिए अब यहीं से शुरू करिए। अगर हमने ए कॉमा बी आर इनवर्स में लिया है और आर इनवर्स में कौन से एलिमेंट आते हैं जिनका उल्टा आर में रहा हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए है, वो आर में रहा होगा। आर इनवर्स में आर के एलिमेंट्स के उल्टे आते हैं, तो अगर ए कॉमा बी आर इनवर्स में है तो बी कॉमा ए आर में रहा होगा। अब बात को समझिए आप कि जो आर है वो इक्विवेलेंस है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। तो आर में अगर कोई पेयर होगा तो उसका उल्टा भी आर में होगा। अब बी कॉमा ए आर में है तो ए कॉमा बी कहाँ होगा? यहाँ साइड में हम लोग लिख लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिंस आर इज सिमेट्रिक। और हमें दिखाना क्या है, इसको भी हम लोग ध्यान में रखें कि हमें दिखाना बी कॉमा ए जो होगा वो आर इनवर्स में होगा। ए कॉमा बी आर इनवर्स में हमने लिया है, इसका उल्टा भी आर इनवर्स में होगा, तभी ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक, तो बी कॉमा ए हमें आर में मिल गया, बी कॉमा ए आर में मिल गया। इसका मतलब ए कॉमा बी भी कहाँ होगा? आर में होगा।
क्यों? क्योंकि आर सिमेट्रिक है, आर में जो भी एलिमेंट आएगा उसका उल्टा भी आर में आएगा। अब अगर आर में कोई एलिमेंट है तो उसका फिर से अगर हम उल्टा करेंगे तो वो आर इनवर्स में होगा। आर में भी होगा लेकिन आर इनवर्स में भी तो हो जाएगा, क्योंकि आर सिमेट्रिक है तो रिवर्स करने पर भी आर में ही रहेगा। बट सिंबॉलिकली हम ये भी कह सकते हैं कि आर इनवर्स में भी होगा। और यही हमें दिखाना था। ए कॉमा बी हमने आर इनवर्स में लिया था, दिखा दिया बी कॉमा ए आर इनवर्स में है। तो ये चीज़ क्या सिद्ध कर देगी? दैट आर इनवर्स इज सिमेट्रिक। बस इसमें लिखना सीखना है आपको कि कैसे क्या लॉजिक लगाएं हम लोग कि जो लाना है वो आ जाए। सिर्फ लिखने की कला है इसमें और लॉजिक लगाने की। चलिए, रिफ्लेक्सिव हो गया और सिमेट्रिक हो गया। आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव पे आ जाते हैं हम लोग। ट्रांजिटिव दिखाने के लिए दो पेयर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी टाइप का। जिस रिलेशन को दिखाना होता है उस रिलेशन में। तो ले लेते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ए बी बी सी दोनों आर इनवर्स में है। हमें दिखाना क्या है कि जो ए सी होगा वो भी आर इनवर्स में होगा। ये जो दिखाना है उसको भी आप बगल में रख के देखते चलेंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें सेट करना पड़ेगा। दिखाना है कि ए कॉमा सी भी कहाँ है? आर इनवर्स में है। चलिए, अब ए कॉमा बी आर इनवर्स में है तो बी कॉमा ए कहाँ होगा? आर में होगा, तभी ए कॉमा बी आर इनवर्स में होगा। बी कॉमा सी आर इनवर्स में है तो सी कॉमा बी कहाँ होगा? आर में होगा। बात क्लियर हो गई? अब देखिए, सी बी आर में है, बी ए आर में है। इसको फिर से मैं लिख देता हूं, 10 बी सी बी एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। तो देखिए, आर ट्रांजिटिव है क्योंकि आर इक्विवेलेंस दिया है। तो अगर इस टाइप के एलिमेंट आर में है सी बी बी ए, तो सी किससे रिलेटेड हो जाएगा? आर से। तो यहां से क्या मिल जाएगा? सी ए बिलोंग्स टू आर। ऐसा क्यों हुआ? सिंस आर इज ट्रांजिटिव, सिंस आर इज ट्रांजिटिव। अब अगर सी कॉमा ए आर में है, सी कॉमा ए आर में है तो ए कॉमा सी कहाँ होगा? आर इनवर्स में होगा। उसका उल्टा आर इनवर्स में होगा और वही हमें दिखाना था। इसका मतलब क्या हुआ? आर इनवर्स ट्रांजिटिव भी हो गया। तो बात प्रूव हो गई जो हमें करना था कि अगर कोई रिलेशन जो है वो किसी सेट पर इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है, तो अगर उस इक्विवेलेंस रिलेशन का हम लोग इनवर्स रिलेशन निकालेंगे तो वो भी जो रिलेशन नया बनेगा वह भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बात ठीक? ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसको आप लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल पर आते हैं। और ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल पूछा है। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए पहले लिखता हूं। जो सेट लिया है जिस पर रिलेशन डिफाइन हो रहा है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक। और इनफैक्ट नेचुरल नंबर ना लेके उसने n क्रॉस n ले लिया है। ये हमारा सेट है। नोटेशन इस पर आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा फोकस करना होगा।
जैसे अभी तक एक ही सेट होता था एक्स वाई ए बी ना, अब क्रॉस करके एक सेट बनाया है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी दो सेट का सेट ही होता है, तो उस पर भी रिलेशन बनाया जा सकता है। तो सेट उसने ले लिया n क्रॉस n, और इस पर जो रिलेशन डिफाइन कर रहा है, कह रहा कि a कॉमा बी ये रिलेटेड होगा c कॉमा डी से। भाई इसके पेयर्स टाइप के एलिमेंट आएंगे ना, पहले जब x लेते थे तो x लेते थे, x बिलोंग्स टू x, तो कहते थे x रिलेटेड टू y, इफ एंड ओनली इफ, जो भी कंडीशन दिया हो। अब जो एक्स वाई है ये पेयर्स में है, क्योंकि सेट हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना है, तो ये दो एलिमेंट्स तभी रिलेटेड होंगे जब पहले को चौथे में ऐड करें तो ये बराबर आ जाए दूसरे को तीसरे में ऐड करने से। a प्लस डी बराबर b प्लस सी या c प्लस बी, जो भी लिखे हम, क्योंकि प्लस के साथ रिवर्स करने पर कोई भी समस्या नहीं आती। तो ये रिलेशन डिफाइन किया है कि इस सेट के दो एलिमेंट्स तभी रिलेटेड होंगे जब पहले को चौथे में ऐड करें और दूसरे को तीसरे में ऐड करें तो दोनों क्वांटिटीज जो आए वो बराबर आए। इसको दिखाना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन है, उसको मैं बता देता हूँ, सॉल्व हम लोग बाद में करेंगे। सेट यही लिया है n क्रॉस n, और जो रिलेशन डिफाइन कर दिया कि a कॉमा बी रिलेटेड होगा c कॉमा डी से, बस जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ डॉट आ गया, तभी रिलेटेड होगा जब पहले को चौथे से मल्टीप्लाई करें दूसरे को तीसरे से, तो दोनों बराबर हैं। ये दो क्वेश्चंस हैं और ये दोनों क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो दोनों को हम लोग करेंगे। पहले प्लस वाला करते हैं, थोड़ा सा प्लस वाला आसान है, पहले इसको आप समझिए तब डॉट वाले पर आएंगे। चलिए इसको देखते हैं। सेट हमारा है n क्रॉस n, ठीक, और जो एलिमेंट के बीच में रिलेशन है वो a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी, इफ एंड ओनली इफ a प्लस डी बराबर b प्लस सी। ये चीज है हमारे पास। हमें इस रिलेशन को दिखाना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो चलिए पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की। रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा पहले ये चेक करते हैं। चलिए, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होगा कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, और जो एलिमेंट हम लेते हैं वो जिस सेट पर रिलेशन डिफाइंड है उस पर लेते हैं। तो पहले अपने सेट में हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू n क्रॉस। अब दिखाना कि ए बी रिलेटेड टू ए बी, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा। तो आप बताइए ए बी से रिलेटेड कब होगा? जब पहले को चौथे में ऐड करें और दूसरे को तीसरे में ऐड करें। बी है, दोनों बराबर आए। क्या यहां पर दोनों बराबर नहीं है? 2 + 3 3 + 2 5 ही आएगा। तो a + b b + a, विच इज ट्रू, जो कि सही है, कभी भी गलत नहीं होगा। ए बी कुछ भी हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इज रिलेटेड टू ए बी। एक्स रिलेटेड टू एक्स लेते थे तो एक्स की जगह पर यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो पेयर टाइप के हैं, a कॉमा बी रिलेटेड टू a कॉमा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा इसकी बात करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हमें एक पेयर लेना होता है, दिखाना होता है उसका रिवर्स भी होगा। तो मान लेते हैं ए बी जो है वो सी डी से रिलेटेड है। लेट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। दिखाना क्या है कि सी डी भी ए बी से रिलेट कर जाएगा, मीन्स इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तब भी रिलेशन बना रहेगा, वो भी आर में रहेगा। ठीक, चलिए अब इसका हम यूज करते हैं
कि अगर रिलेटेड है एलिमेंट्स तो क्या होगा, तो a प्लस डी बराबर क्या होगा, b प्लस सी, दिया ही है। अब आप देखिए, अगर हम इसको दोनों चीज़ें इक्वल ही हैं, इसको इधर कर दें इसको इधर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स b प्लस सी ए प्लस डी के बराबर होगा। हमें दिखाना है इनकी पोजीशंस चेंज करनी है, मीन्स ए की जगह पर सी बनाना है। तो ए की जगह पर सी बनाने के लिए इसको हम फिर से उल्टा कर सकते हैं, इसको हम सी प्लस बी लिख सकते हैं, और बी की जगह पर डी बनाना है, इसको हम इधर कर सकते हैं। अब देखिए ये डिफिनीशन लिखा हुआ है किसका, दैट सी डी रिलेटेड टू ए बी। भाई सी डी रिलेटेड टू ए बी कब होगा, जब पहले को चौथे में ऐड करें सी प्लस बी, दूसरे को तीसरे में ऐड करें डी प्लस ए डी प्लस सी। तो यही इसी की तो कन्वर्टेड फॉर्म ये है, इसका कन्वर्टेड फॉर्म ये है। क्लियर। इनफैक्ट आप यहाँ इफ एंड ओनली इफ लगा सकते हैं, दोनों तरफ से काम होगा। तो हमने दिखा दिया कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है। अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो सी डी भी ए बी से रिलेटेड होगा। बस यहाँ पर आपको कैसे सेटल करना है, क्या दिखाना है, लिखने की कला जाननी है बस। अब ऐसे ही ट्रांजिटिव में करते हैं। चलिए ट्रांजिटिव दिखाते हैं, होगा कि नहीं होगा। थर्ड ट्रांजिटिव, ऐसे ही आपको सेटिंग करनी है। ट्रांजिटिव में दो पेयर्स लेने होते हैं, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी टाइप का ना। तो चलिए लेते हैं। लेट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू, चलिए कुछ ई एफ मान लेते हैं, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी। यहाँ पर ए और बी सब पेयर्स में है तो थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। हमने मान लिया ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ। दिखाना क्या है उसको हम साइड में लिख लेते हैं। क्या दिखाना है, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, मतलब हमें दिखाना यह है कि ए को एफ में ऐड करें और बी को ई में ऐड करें तो दोनों चीज़ें बराबर आए, तभी ए बी रिलेटेड टू ई एफ का डिफिनीशन बनेगा। ये दिखाना है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो अब जो मान के चल रहे हैं उसका हम यूज़ करते हैं। अगर ए बी को सी डी से हम रिलेटेड मान के चल रहे हैं तो बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई मिल जाएगा। अब देखिए हमें ए प्लस एफ बनाना है, ध्यान दीजिए ए प्लस एफ आ रहा है, तो इसके एलएचएस को इसके एलएचएस में ऐड कर देते हैं और राइट वाले को राइट में ऐड कर देते हैं। तो देखते हैं ऐड करने से क्या आएगा, ए प्लस डी सी प्लस एफ, और आरएचएस में क्या आ जाएगा, बी प्लस सी डी प्लस ई। अब देखिए डी से डी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, क्या बचा, ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई। क्या यही नहीं आपको लाना था, यही लाना था। इसका मतलब क्या हुआ, आर इज ट्रांजिटिव। रिलेशन इज ट्रांजिटिव। बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन देखिए, सेट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया। सब 1 2 लेके चलते हैं, एक्स लेके चलते हैं, वाई लेके या ए लेके, इसने कार्टेशियन से एक सेट बना दिया। तो उससे नहीं घबराना है। प्रोसीजर डिफिनीशंस आपको पता हो कि करना क्या होता है, वो अगर आपको क्लियर है कि करना कैसे होता है और कैसे लिखना होता है, तो आपका काम हो जाएगा। चलिए ऐसे ही डॉट वाला करके आपको बताते हैं। जहाँ जहाँ प्लस था इस रिलेशन में, वहाँ वहाँ से अब डॉट ले लेंगे। चलिए रिलेशन सब ऐसे ही रहेगा, डिफिनीशन ऐसे ही रहेगी, बस थोड़ा सा चेंज आएगा।
देखिए क्या चेंजेस करने में, सिर्फ यहाँ पर डॉट कर देना है और यहाँ पर भी डॉट कर देना है। रिलेशन पूरा इसे ही डिफाइन है। इसको भी दिखाना है कि ये रिलेशन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। चलिए दिखाते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। एक एलिमेंट हमें सेट में लेना होगा, जैसे इसके पहले किया, सेम प्रोसीजर। तो क्या करेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, सेट में मीन्स एन क्रॉस एन। अब दिखाना है ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। तो जैसे वहां पर किया था हमने कि ए कॉमा बी से रिलेटेड कब होगा, क्लियरली ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी इफ एंड ओनली इफ। बाय डिफिनीशन कब होगा, जब पहले को चौथे में मल्टीप्लाई करें और दूसरे को तीसरे में करें, दोनों बराबर है। तो क्या यहां पर बराबर नहीं आ रहे हैं, ए डॉट बी डॉट ए के बराबर नहीं होता है, डॉट कम्यूटेटिव होता है, विच इज ट्रू, विच इज ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए सिमेट्री की बात करते हैं। जो पहला एग्जाम्पल समझ लिया उसको इसमें समस्या नहीं होगी, क्योंकि सेम ही चीज़ें करनी हैं, या जिसको पहला नहीं समझ में ये समझ में आ गया तो उसको पहला भी आ जाएगा। सिमेट्रिक में एक पेयर लेना होता है, उसका रिवर्स दिखाना होता है कि वो भी रिलेटेड होंगे। तो ले लेते हैं लेट ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ये मान के चलना पड़ेगा हमें, और दिखाना होगा कि सी डी रिलेटेड टू ए बी, कंडीशन हमारे पास आ जाएगी इसको लेके चलने से। अब देखिए डिफिनीशन लगाइए, अगर हम ए बी को सी डी से रिलेटेड मान रहे हैं तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलना चाहिए, ए कॉमा डी बराबर बी डॉट सी मिलना चाहिए। ठीक, हमें क्या करना है, इनकी पोजीशंस को चेंज कर देना है। अब जैसे प्लस के साथ किया गया था, इसको इधर करके लिख दीजिए, इसको इधर करके लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीज़ें आपस में बराबर हैं। अब इनको हम फिर से रिवर्स कर सकते हैं, सी डॉट बी कर सकते हैं, इसको हम डी डॉट ए कर सकते हैं। और यही क्या है, यही डिफिनीशन है सी का डी से, सी डी रिलेटेड टू ए बी का। पहले को चौथे से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा, दूसरे को तीसरे से करेंगे ये मिलेगा। बात क्लियर, बस जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ डॉट लेके चलते चलना है, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। चलिए ट्रांजिटिव पर आ जाते हैं। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो ट्रांजिटिव में फिर से वही तीन एलिमेंट्स का काम होता है, ए बी सी डी ई एफ। ले लेते हैं लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। दिखाना क्या है वो चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, उसको साइड में आपको लिख भी लेना चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोसीड करना होता है। दिखाना है ए बी ई एफ से रिलेटेड हो जाएगा, मीन्स ए डॉट एफ जो है वो ई डॉट बी के बराबर आना चाहिए, ये दिखाना है। तो जो जो लेके चल रहे हैं उनका यूज़ करते हैं। ए बी सी डी से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट डी बराबर बी डॉट सी, और ऐसे ही ये इससे रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, सी डॉट एफ बराबर डी डॉट ई। वहाँ पर हमने क्या किया था, एल एच एस को एल एच एस में ऐड किया था, आर एच एस को आर एच एस में। यहाँ आप एल एच एस को एल एच एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर एच एस को आर एच एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, ए डॉट डी डॉट सी डॉट एफ। लेफ्ट को लेफ्ट से करना है, राइट को राइट से करना है, तो ए डी सी एफ बराबर बी सी डी मिल जाएगा। जहाँ जहाँ प्लस जैसे जैसे किया था वैसे वैसे डॉट के लिए करना है। अब देखिए वहाँ पर डी कट गया था, यहाँ भी कट जाएगा, सी कट गया था, यहाँ भी कट जाएगा, आ क्या जाएगा, ए डॉट एफ बराबर बी डॉट ई, और वही हमें लाना था, ई डॉट बी डॉट ई, सेम ही चीज़ें हैं। तो यहाँ से क्या बात आ गई कि जो ए बी है वो रिलेटेड है किससे, ई एफ से। इसका मतलब क्या हो गया,
आर जो है वो ट्रांजिटिव हो गया, और जैसे ही ट्रांजिटिव हो गया मतलब आर क्या हो गया, आर हमारा इक्विवेलेंस हो गया। यही आपको दिखाना था। ठीक, अब देखिए ये चीज़ें जो पूछा है आपसे 2008 में, 10 में, 11 में, 14 में, और ये प्लस वाला, ये डॉट वाला इतनी बार प्लस वाला आपसे पूछा था 15 में, 14 में, 12 में, 8 में, तो कई साल पूछा था और कुछ था नहीं, सिर्फ लिखना आपको सीखना था, कैसे चीज़ों को लिखना है। बात ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस लगाते रहिए आप जो भी बचे हैं। अब इसके बाद हम लोग जो एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं उसको इस बार कर लेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू नियरली हमने सारे बता दिए जो भी पूछा था। कुछ इसमें हो गए, कुछ इसके पहले की वीडियोज़ में चर्चा हमने कर दी थी, या देखेंगे जो भी बचा होगा फिर से उसको भी बता दिया जाएगा। और अब जो ज़्यादा क्वेश्चंस बचे हैं वो आर डी शर्मा के बचे हुए हैं। ठीक, तो इतना आप प्रिपेयर करते रहिए और आपको यही प्रयास है कि इतने सवाल बता दिए जाएँ, इतनी प्रैक्टिस हो जाए आपकी कि क्वेश्चंस कुछ भी आएँ वो आपको आसान ही लगें। ज़्यादा क्वेश्चंस कराने के पीछे सिर्फ यही लॉजिक है, क्योंकि चीज़ें एक ही चीज़ बार बार यूज़ होगी, बार बार चीज़ों को लिखना, बार बार चीज़ों को बताना, बार बार चीज़ों को सुनना, तो चीज़ें ऑब्वियस लगने लगेंगी कुछ दिन बाद। हो सकता है आपको ओवन लगे, एक ही सवाल बता रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, क्योंकि सुनते सुनते जो है वो ऑब्वियस हो जाएगा। जैसे अब ABCD है, ABCD बचपन से इतनी बार रटा दिया जाता है कि वो चीज़ें ऑब्वियस हो जाती हैं कि वो भी कोई भूलने की चीज़ है। इसी तरह से इतने क्वेश्चंस आपको प्रयास है कि दिए जाएं कि चीज़ें ऑब्वियस हो जाएं, आपको भूलने का कोई चांस ही ना हो और न याद करने की ज़रूरत ही पड़े, वो चीज़ ऑब्वियस हो जाए। अल्टीमेटली बस यही इसका गोल है। तो अभी भी हम लोग और भी क्वेश्चंस रिलेशन पे करेंगे, हालांकि अगर हम छोड़ देता हूँ यहीं पे तो आपका काम हो चुका है। मोर देन इनफ आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं कि अब आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, लेकिन फिर भी और क्वेश्चंस आपको एज ए प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।